प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। आत्रेय ज्ञान कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। रघुवंश महाकाव्य में इसके पहले हमने 21 श्लोक तक पढ़ा था, जिसमें अक्षत से युक्त पात्र को हाथ में लेकर के रानी सुदक्षिणा उस गाय के पास जाती हैं। वह गाय जब नंदिनी वन से वापस आ गई होती है, तब रानी सुदक्षिणा अक्षत से युक्त पात्र को हाथ में लेके जाती हैं और उसके दोनों सींगों के बीच में रोली चंदन आग लगा करके उसकी पूजा करती हैं। उसकी पूजा करने से वह पूजा को स्वीकार कर लेती है, मानो उनके मनोकामना के सिद्धि के द्वार हों। इस तरह से वह निश्चल भाव से उनकी पूजा को स्वीकार करती है। अब नंदिनी ने सुदक्षिणा के द्वारा की गई पूजा को स्वीकार किया, उसके बारे में वर्णन है। वसो उत्सुक अपि स्मिता सपर्यां प्रत्यगृहेत सेति नंदन तुतुस्तो भक्तो उपपन्ने शहीद धीराणां प्रसाद चिन्हानि पुरा फलानि। वसो उत्सुकः अपि स्मितः सपर्यां प्रत्यगृहीत शेति नंदन तुतुस्तो भक्तोपपन्ने सुहित दुहानां प्रसाद चिन्हानि पुरा फलानि। वत्सो उत्सुकः अपि, वत्सो माने अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक होती हुई भी, वह नंदिनी गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक होती हुई भी स्मितः माने निश्चल भाव से यानी स्थिर भाव से सपर्या माने पूजा को, वह नंदिनी गाय वन से वापस जब आए तो वह अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक हो रही थी, फिर भी उसने निश्चल भाव से सपर्या माने पूजा को प्रत्यगृहीत से माने स्वीकार कर लिया। नंदन तु तुस्तो माने वे दोनों, अर्थात राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा वे दोनों इस कार्य से अत्यधिक प्रसन्न हुए। जब नंदिनी ने निश्चल भाव से उसे स्वीकार कर लिया तो वे दोनों लोग अत्यधिक प्रसन्नचित हुए। भक्त उपन्यास हितध्यानो, भक्त माने भक्ति युक्त लोगों पर तद दुधानाम माने नंदिनी के समान लोगों का, अर्थात उसके समान लोगों का प्रसाद चिन्हानि पुरा फलानि, प्रसाद चिन्हानि में प्रसन्नता के लक्षण, पुरा माने सामने यानी शीघ्र ही, पुरा फलानि यानी शीघ्र ही फल देने वाले होते हैं। नंदिनी के समान महापुरुष जब अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्नता दिखाते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि भक्त की अभीष्ट सिद्धि शीघ्र होगी। नंदिनी ने शांतिपूर्वक ठहर कर रुक करके जब रानी की पूजा को स्वीकार किया, तब राजा और रानी ने यह समझ लिया कि अब उनका मनोरथ जल्द ही अर्थात शीघ्र ही सिद्ध होगा। इससे वे दोनों प्रसन्नचित हुए। एक बार फिर से देख लीजिए। वत्सो उत्सुक, अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक होती हुई भी, अपि माने भी, स्मितः सपर्याम माने निश्चल भाव से स्थिर होकर के रुक करके पूजा सामग्री को प्रतिगृहीत माने उसने स्वीकार कर लिया। इति नंदत, इति माने इस कारण से, नंदन तो तुस्त हो, जब उस नंदिनी गाय ने शांत हो करके पूजा को स्वीकार कर लिया तो इससे रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप अत्यधिक आनंदित हुए, प्रसन्नचित हुए। भक्त उपपन्नेश, क्योंकि भक्त लोगों पर उस प्रकार से प्रसाद चिन्हानि पुरा फलानि यानी प्रसन्नता के चिन्ह दिखाते हैं।
जब अपने भक्त को पूजा स्वीकार करते हैं, यानी नंदिनी के समान महात्मा लोग जब अपने भक्त की पूजा स्वीकार करते हैं तो प्रसन्नता का चिन्ह दिखाते हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि उनका फल शीघ्र ही मिलेगा और उन्हें अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। यहाँ पर नंदिनी गाय प्रसन्न है और उसने पूजा को स्वीकार कर लिया है, इससे वे दोनों अत्यधिक प्रसन्नचित्त हैं। कवि ने सेवा के प्रतिफल व सफलता के लक्षण को प्रकाशित किया है। वन से लौटी गाय यदि अपने बछड़े से मिलने के लिए व्याकुल है, फिर भी उसने ठहर करके सुदक्षिणा की पूजा को स्वीकार किया। यह कार्य सिद्धि की निकटता का सूचक है। अर्थात जब भक्ति से पूजे की प्रसन्नता दिखने लगे तो वह प्रत्याशन यानी शीघ्र ही उसके फल का सुख मिलेगा, अर्थात उसके फल के सुख की तरफ संकेत होता है। इससे दोनों राजा और रानी अत्यधिक प्रसन्नचित्त थे। गुरु सदारस निपीड पादो समाप संध्या च विधिं दिलीपा दोहावसाने पुनरेव दोग्धिं भेजो भुजो छिन्न रिपुनीषणाम्। गुरु सदारस निपीड पादो समाप संध्या च विधिं दिलीपा दोहावसाने पुनरेव दोग्धिं भुजे भुजो छिन्न रिपुनीषणाम्। गुरु सदारस्य, गुरु अर्थात वशिष्ठ मुनि। सदारस्य, सदारस्य माने पत्नी सहित, अर्थात गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी दोनों के निपीड पाद, निपीड माने दबा करके, पाद माने पैरों को, अर्थात गुरु सहित वशिष्ठ और उनकी पत्नी दोनों के निपीड पादों, दोनों के पैरों को दबा करके समाप्य संध्या वंदन से, समाप्य संध्या से माने संध्या वंदन को, सायंकालीन की जाने वाली पूजा को समाप्य माने समाप्त करके, सायंकालीन पूजा को समाप्त करके दिलीप ने यानी सायंकाल की पूजा विधि को समाप्त करके दिलीप ने दोहावसाने माने दूहने के बाद दूध दूहकर बांधी गई, पुनरेव दोग्धिम दूध देने वाले तथा दूध देकर बांधी गई, दोग्धिम माने गाय के लिए प्रयोग किया गया है, वह गाय, उस गाय की पुनरेव माने पुनः भुजो उछिन्न अपनी भुजाओं से, रूप माने शत्रुओं को नष्ट करने वाले, अपनी भुजाओं के बल से दुश्मनों का नाश करने वाले राजा दिलीप निष्नाम भेजे है। बैठी हुई भेजे माने उसकी सेवा में पुनः लग गए। अर्थात फिर से देख लीजिए एक बार, गुरु सधारस्य निपीडे पादो, पत्नी सहित गुरु के पैरों को दबा करके, अर्थात गुरु वशिष्ठ के दोनों चरणों को और उनकी पत्नी के पैरों को दबा करके समाप्य संध्या से विधि दिलीप, राजा दिलीप ने सायंकालीन की जाने वाली पूजा को अर्थात संध्या विधि को समाप्त करके दोहावसाने पुनरेव दोग्धी गाय के लिए प्रयोग किया गया। उस गाय को दोहावसाने यानी दूह कर बांधी गई, दूध दुहने के उपरांत बांधी गई उस नंदिनी गाय की भुजो छिन्न रिपुनाम, अपनी भुजाओं से शत्रुओं का मर्दन करने वाले राजा दिलीप निष्नाम भेजे। निष्नाम माने बैठी हुई नंदिनी गाय की, भेजे माने पुनः सेवा करने लगे। यहाँ पर कालिदास ने दिलीप की गौ सेवा के प्रति निष्ठा का अतिशय प्रतिपादन किया है। दिन भर गाय का
अनुवर्तन करते, अर्थात उसके पीछे पीछे चलने के पश्चात लौटकर राजा दिलीप ने सायंकालीन की जाने वाली पूजा को अर्थात सायंकालीन के कृत्यों का समापन करके गुरु एवं गुरु पत्नी के चरणों की वंदना करने के पश्चात दुहे जाने के बाद शांत बैठी हुई गाय की सेवा में पुनः लग गए। कामनाओं की पूर्ति करने वाली यह गाय जो ऋषि की गाय है अर्थात साधारण गाय नहीं है, यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय है। ऐसी गाय की सेवा करते हुए राजा दिलीप अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक प्रसन्नचित्त होकर के उन्होंने उस नंदिनी गाय की सेवा की। फिर आगे देखते हैं। तम अन्तिकस्य बल प्रदीपम अन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहाया। तम अन्तिकस्य बल प्रदीपाम अन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहाया। क्रमेण सुप्ताम सनुविवेश सुप्तो उत्थितां प्रातः अनुतिष्ठत्। तम अन्तिकस्य बलप्रदीपम् अन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहाया। क्रमेण सुप्तामनुषं विवेश सुप्तो उत्थितां प्रातः अनुतिष्ठत्। तम अंतिकम, यहाँ से पहले अर्थ लीजिए गृहिणी सहाया। गृहिणी सहाया अर्थात अपनी पत्नी के साथ में, गोप्ता माने रक्षा करने वाले राजा दिलीप ने अपनी पत्नी के साथ में, रानी सुदक्षिणा के साथ में, तम अंतिकम बलि प्रदीपम, तम अंतिकम, तम माने उस गाय के समीप में बलि के दीपक को, यानी बलि के अर्थात पूजा के प्रदीपम अन्वास से, प्रदीपक को रख करके, अन्वास्य, ताम अन्वास माने उस नंदिनी के पास बैठ करके अपनी पत्नी के साथ में राजा दिलीप, जो गोप्ता माने रक्षा करने वाले हैं, उस नंदिनी गाय के समीप में पूजा वाले दीपक को, यानी दीपक को रख करके क्रमेण सुप्ताम सानुविवेश, क्रमेण माने क्रम से है, सुप्ताम माने उसके सो जाने पर, अनुसंविवेश माने उसके बाद में सोते थे। राजा दिलीप उस नंदिनी गाय के सो जाने पर पुनः खुद सोते थे। सुप्तः उत्थिताम, सुप्तः उत्थिताम माने प्रातः उसके सो के उठने पर, प्रातः अनुतिष्ठत माने उसके पहले सोकर उठ जाते थे। अर्थात ऐसा नहीं था कि राजा दिलीप बाद में सोते थे और सुबह बाद में उठते थे। पहले गुरु से सोते थे, उसके बाद नंदिनी गाय सोती थी, फिर राजा दिलीप सोते थे और उसके बाद उनकी पत्नी सोती थी। इसी क्रम में ऐसा नहीं था कि वो पहले सोए हैं तो बाद में पहले उठ जाएंगे। सुबह उठते ही पहले उसके बाद उनकी पत्नी उठती थी, फिर राजा दिलीप उठते थे, फिर वह गाय उठती थी, फिर वशिष्ठ उठते थे, उसके बाद वह गाय उठती थी। इस प्रकार से राजा दिलीप ने उस नंदिनी गाय की सेवा करते रहे। फिर से एक बार देख लीजिए। तम अंतिकस्य बल प्रदीपकम, ताम अंतिकस्य न्यस्त बल प्रदीपम अन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहाया। ताम माने उस नंदिनी गाय के गृहिणी सहाया अर्थात अपनी पत्नी के साथ में, रक्षक माने गोप्ता माने रक्षक अर्थात रक्षा करने वाले राजा दिलीप ने अपनी पत्नी के साथ में रात्रि के प्रारंभ में ताम अंतिकस्य न्यस्त बल प्रदीपम, उस गाय के पास में भोज सामग्री तथा दीपक रखकर, अन्वास माने और उसके पीछे बैठकर, क्रमेण माने क्रम से, क्रमशः उसके पीछे बैठकर, सुप्ताम सन्निवेश उस नंदिनी गाय के सो जाने पर स्वयं सोते थे। सुप्त होते ताम प्रातोनुतिष्ठम, और प्रातः काल
उसके सोकर उठने से पहले स्वयं उठ जाते थे। कालिदास ने गौ सेवा का ही विस्तार किया है। रात्रि के समय गाय की सेवा करके उसके पास बलि अन्न तथा दीपक रखकर गाय के सो जाने पर दिलीप और सुदक्षिणा ने शयन किया तथा प्रातः काल होने पर गाय के उठने पर ही स्वयं उठते थे। इस श्लोक में कवि कह रहे हैं, महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं कि राजा दिलीप को नंदिनी की गाय सेवा करते हुए इस प्रकार से उन्हें 21 दिन बीत जाते हैं। क्या है इसमें देखिए, इत्थं व्रतं धार्यतः प्रजार्थं समं महिष्या महिने कीर्ते सप्तवेत्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धारोचितस्य इत्थं व्रतं धार्यतः प्रजार्थं समं महिष्या महिने कीर्ते सप्तवेत्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धारोचितस्य दीनो उद्धारण चितस्य। दीनों उद्धारण चितस्य अर्थात दीनों का उद्धार करने वाले, गरीबों का उद्धार करने वाले। इत्थ्य राजा दिलीप के लिए क्या कहा गया है, इत्थम माने इस प्रकार से, व्रतम माने व्रत को, धार्यता माने धारण करते हुए, प्रजार्था माने संतान के लिए। इस प्रकार से संतान के लिए व्रत को धारण करते हुए समम महिष्य महिनी कीर्तः, समम महिष्य अपनी रानी सुदक्षिणा के साथ में, महारानी सुदक्षिणा के साथ में महिनीय कीर्त्या माने महान यशस्वी राजा दिलीप अपनी रानी सुदक्षिणा के साथ में प्रजार्थम प्रजा के हित के लिए यानी संतान प्राप्त के लिए इत्थम व्रतम धार्यता इस प्रकार से व्रत को धारण करते हुए सप्त व्यतीयु त्रिगुणान 7 को 3 से गुणा करने पर अर्थात 7 21 दिनान माने दिन, व्यतीयु यहाँ से अर्थ हो गया व्यतीयु माने बीत गए, दीनों उदाहरणों चितस्य इस प्रकार से दीनों का उद्धार करने वाले राजा दिलीप को संतान प्राप्त हेतु व्रत को धारण करते हुए महनीय कीर्ति महिष्या समम महान कीर्ति वाले अपनी रानी सुदक्षिणा के साथ में व्रत करते हुए उन्हें सप्त व्यतीयु त्रिगुणान उन्हें 7 त्रिक 21 अर्थात 21 दिन बीत गए। इस प्रकार से संतान प्राप्त के लिए पत्नी के साथ में व्रत को धारण करते हुए राजा दिलीप को 21 दिन बीत जाते हैं। यहाँ पर कवि ने कथा को आगे बढ़ाते हुए तथा नीरसता से बचते हुए 21 दिनों की कथा को कह डाला है, अर्थात 21 दिनों तक राजा की परिचर्या पूर्वोक्त प्रकार से चलती रही। जैसा कि पहले बताया गया था कि जब वह गाय चलती थी तो चलते थे, बैठती थी तो बैठ जाते थे, हरे भरे घास के तिनकों को खिलाते हुए उसके सो जाने पर सोते थे और उसके सोकर उठने से पहले स्वयं उठ जाते हैं। इस प्रकार से राजा दिलीप को इस दिनचर्या के अनुसार चलते हुए राजा दिलीप को 21 दिन बीत जाते हैं। फिर 22वें दिन में गौ ने अपने सेवक राजा दिलीप की हृदयगत भावनाओं को जानने के लिए हिमालय की कंदरा में जिस प्रकार से प्रवेश किया उसका वर्णन किया गया है। अन्येद्वात्म अनुचरस्य भावं जिज्ञास्यमानः मुनिहो मधेनु गंगा प्रपातान्त विरूढशस्पं गौरी गुरुगाः वरम् आविवेश। अन्येद्वात्म अनुचरस्य भावं जिज्ञास्यमानः मुनिहो मधेनु
गंगा प्रपातांत विरूढ़ शशपम गौरी गुरुगावरम आविवेश। अन्नेदु आत्म अनुचरस्य भावम। अन्नेदु माने दूसरे दिन, अर्थात 21 दिन बीत गए थे, 22वें दिन आत्म अनुचरस्य। आत्म अनुचरस्य माने अपने अनुचर के, अपने सेवक के भावनमान भाव को जिज्ञास माना जानने के लिए, अपने अनुचर अर्थात अपने सेवक के भाव को जानने के लिए अर्थात जानने की इच्छा करते हुए मुनि होम धेनु। मुनि होम धेनु अर्थात मुनि के यज्ञ कार्य को संपन्न करने वाले वह नंदिनी गाय गंगा प्रपातांत विरूढ़ सस्पम। गंगा प्रपातांत विरूढ़ सस्पम अर्थात गंगा के तट पर उगी हुई हरी भरी घासों वाले गौरी गुरु गावरम आवेश। गौरी अर्थात गौरी गुरु हिमालय के लिए कहा गया है। गह्वरम, गह्वरम माने होता है गुफा, आविवेश माने प्रवेश किया। इस प्रकार से वह गंगा के प्रवाह से उगी हुई हरी घास वाले हिमालय की गुफा में प्रवेश किया। फिर से एक बार देख लीजिए। अन्नेद आत्म अनुचरस्य भावम जिज्ञासमाना। दूसरे दिन अर्थात 22वें दिन अपने अनुचर के भाव को जानने के लिए मुनि होम धेनु वह नंदनी गाय गंगा प्रपातांत विरूढ़ सस्पम गंगा के प्रवाह से उगी हुई हरी घास वाले गौरी गुरु गह्वरम आवेश वह हिमालय की गुफा में आविवेश माने प्रवेश करती है। राजा को पत्नी सहित 21 दिन आहार निश सेवा करते हुए देखकर नंदिनी ने उसकी परीक्षा की योजना बनाई और अगले दिन वह हिमालय की एक गुफा में, जहां वह गंगा के प्रपात से अर्थात गंगा के जल से पहाड़ से गंगा का जल पहाड़ से नीचे गिरता था, ऐसी गुफा में वह प्रवेश करती है। शायद आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले श्लोक की तरफ। आगे देखिए। सहा दुष्प्रदर्शः मनसः हिंसके आदृशोभा प्रहिते क्षणेन अलक्षिताभ्युत पतनो निरपेण प्रसहाय सिंहकिलतां चकर्ष। सहा दुष्प्रदर्शः मनसः हिंसके आदृशोभा प्रहिते क्षणेन अलक्षिताभ्युपत्नो निरपेण प्रसहाय सिंहकिलतां चकर्ष। सह माने होता है नंदिनी गाय, अर्थात नंदिनी गाय के लिए प्रयोग किया गया है। सह वह नंदिनी गाय दुष्प्रदर्शः मनसः अपि, दुष्प्रदर्शः यानी हिंसक जीव मनसः अपि माने मन से भी, हिंसक जीव मन से भी उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। दुष्प्रदर्शा अर्थात अत्यधिक कठिनाई अर्थात कष्ट पहुंचाने योग्य, अति कठिनाई से कष्ट पहुंचाने योग्य। मनसः अपि मन से भी, हिंसक ही माने हिंसक, हिंसक जीवों के द्वारा मन से भी उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, ऐसा सोचते हुए इत अदृशोभा, इत माने इस प्रकार से, अद्रि माने हिमालय के, उस पर्वत हिमालय की सुंदरता को प्राहित छड़ेन अर्थात देखने में नेत्र को लगाए हुए इस नंदिनी गाय के ऊपर मन से भी हिंसक जीव आक्रमण नहीं करेंगे, ये ऐसा सोचते हुए राजा दिलीप मन से अर्थात राजा दिलीप अपने नेत्रों को हिमालय की शोभा में लगाए हुए, अर्थात हिमालय की शोभा को देखने में अपने नेत्रों को लगाए हुए थे। अलक्षितः अभिपत्न्यः, अलक्षितः अभिपत्न्यः माने आक्रमण दिखाई नहीं दिया। निरपेण माने राजा को,
राजा के ना देखने पर, अर्थात राजा ने नहीं देखा, अलक्षितः पत्न्या अर्थात जिसके आक्रमण को नहीं देख पाया, प्रसहाय सिंह, सिंह ने, प्रसहाय माने बलपूर्वक उसे ताम चक्र से, उसको अपनी ताम चक्र से, किल, किल माने निश्चित रूप से, ताम माने उस नंदिनी गाय को खींच लिया। जब राजा दिलीप हिमालय की शोभा में अपनी दृष्टि को लगाए हुए थे तो एक सिंह ने बलपूर्वक उन्हें अपनी ओर खींच लिया। गाय, सिंह ने गाय पर जब आक्रमण किया तो राजा दिलीप उसको देख नहीं पाए। फिर से एक बार देख लीजिए। सह दुष्प्रधा मनसा अभिहिंसकै, इस नंदिनी गाय के ऊपर दुष्प्रदर्शा अर्थात कठिनाई से, अति कठिनाई से कष्ट पहुंचाने योग्य, अर्थात मन से भी इस नंदिनी गाय को कोई कठिनाई नहीं पहुंचाएगा, मनसा अभी मन से भी, इति आदि शोभा प्रहित छड़ेन, इस प्रकार से वह हिमालय की शोभा में अर्थात पर्वत की शोभा देखने में अपने दृष्टि लगाए हुए राजा को अलक्षितः अभिपत्नो निरपेण, अलक्षितः उपनयन जिसका आक्रमण अर्थात कूदना नहीं देखा गया, प्रसहाय सिंह, ये से सिंह ने आक्रमण करके प्रसहाय ताम चक्र से बलपूर्वक उसे अपनी ओर खींच लिया। अर्थात जब राजा दिलीप वन में उसको लेकर गए तो वो ऐसा सोच रहे थे कि मन से उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा, ऐसा सोच ही रहे थे कि एक सिंह ने उसे उसके ऊपर आक्रमण करके बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया। गाय के द्वारा, गाय उसकी परीक्षा के लिए अर्थात राजा दिलीप की परीक्षा के लिए पर्वत की कंदरा में प्रवेश की। जब वह पर्वत की कंदरा में प्रवेश करती है तो पर्वत की कंदरा की शोभा व आकर्षण को ध्यान में रखकर राजा दिलीप उधर ही देख रहे थे। उसी समय राजा की दृष्टि ने अपनी ओर खींचा और सिंह के छलांग को न देख सका, अर्थात इतने में एक सिंह आक्रमण करता है और उसके छलांग को वह देख नहीं पाया। फिर अगला श्लोक देखते हैं। इस श्लोक में नंदिनी के करुण क्रंदन ने राजा दिलीप की हिमालय की शोभा को देखने में लगी दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित किया। इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, चलिए देखते हैं। तदीयम आक्रांति दे आर्त साधो गुहा निबद्ध प्रतिदी शब्द दीर्घम, तदीयम आक्रांतो आर्त साधो गुहा निबद्ध प्रतिशब्द दीर्घम, रश्मि स्वादाय नरेन्द्र शक्ताम निवर्तयामासे निरपस्य दृष्टिम, रश्मि स्वादाय नगेन्द्र शक्ताम निवर्तयामासे निरपस्य दृष्टि, तदीयम आक्रांत, तदीयम आक्रांत अर्थात यहाँ से ले लीजिए अर्थ गुहा निबद्ध प्रति शब्द दीर्घम, अर्थात गुफा से उत्पन्न हुई गूंज के कारण अत्यधिक तीव्र। तदीयम आक्रांत आर्त साधो, आर्त साधो अर्थात दीनों की रक्षा करने वाले, दुखियों की रक्षा करने वाले राजा दिलीप ने तदीयम आक्रांतम उस नंदिनी गाय के ऊपर आक्रमण किए हुए, अर्थात जब नंदिनी गाय के ऊपर सिंह ने आक्रमण किया तो क्रंदितम, क्रंदितम माने आर्तनाद यानी पीड़ा युक्त शब्द से गुहा निबद्ध प्रति शब्द दीर्घम, गुफा में उत्पन्न हुए गूंज के कारण अत्यधिक तीव्र रश्मिश आदाय नगेंद्र शक्ताम, रश्मिश आदाय नगेंद्र शक्ताम, नगेंद्र शक्ताम अर्थात पर्वतराज हिमालय पर लगी हुई दृष्टि को
लगी हुई दृष्टि, दृष्टि माने दृष्टि, रश्मिश आदाय मानो रस्सी के द्वारा बलपूर्वक निवर्त्या मास माने खींच ली गई हुई निर्पस्य की, अथवा जैसे लगाम पकड़कर किसी घोड़े को लौटाया जाता है, उसी प्रकार राजा की दृष्टि को गाय के आर्तनाद ने उस ओर अर्थात पर्वत की शोभा के को देखने की ओर से अपनी ओर लौटा लिया। इसका मतलब यह है कि गाय का आर्तनाद स्वर सुन करके राजा दिलीप उसकी ओर देखने लगे। फिर से एक बार देख लीजिए, तदीयम आक्रांत आर्त साधो, आर्त साधो यानी दीनों की रक्षा करने वाले, तदीयम आक्रांत उस नंदिनी गाय के ऊपर आक्रमण किए जाने पर सिंह के करुण, उस गाय के करुण क्रंदन से गुहा निबद्ध प्रति शब्द दीर्घम, गुफा में हुई उत्पन्न हुई प्रतिध्वनि की दीर्घता से रश्मिश आदाय नगेंद्र शक्ताम, हिमालय की तरफ लगी हुई दृष्टि माने दृष्टि को, हिमालय की तरफ लगी हुई राजा की दृष्टि को रश्मिश आदाय निवर्त्या मास, मानो किसी ने रस्सी से बलपूर्वक, रस्सी के मानो कोई वस्तु रस्सी के द्वारा बलपूर्वक अपनी तरफ खींच ली गई हो। गुफा में प्रविष्ट धेनु पर जब सिंह ने आक्रमण किया, तब धेनु की उस गाय की अत्यधिक दीन आवाज अर्थात आर्त ध्वनि गुफा में गूंजने के कारण वह और अधिक तेज हो गई। यहाँ पर कितना स्वाभाविक और प्राकृतिक वर्णन है। इस आर्त ध्वनि ने राजा की दृष्टि को पर्वत की शोभा में व्यस्त किया था, और वह जब उस नंदिनी गाय की आर्त ध्वनि को सुनती है, नंदिनी गाय की आर्त ध्वनि सुनाई देती है, तो वह रस्सी के समान मानो कोई वस्तु जैसे रस्सी से खींच ली जाती है, उसी तरह से राजा की दृष्टि भी उस गाय की तरफ एकाएक खींच गई। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि किसी और को ज़रूरत हो तो उनके पास शेयर कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले दूसरे वीडियो के साथ में।